तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा रोग जो होता है वो 3A हेडक्वार्टर के बाहर वहां पर जो दो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं उन दोनों को बुरी तरह से पीटता है और उसके बाद अब जाओ बाओ जो होती है उनको पीट रही होती है और कहते हैं तुम कमीने कहेंगे तुम लोग यहाँ पर एक बच्ची के साथ यहाँ पर गुस्से से बात कर रहे थे, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। रोग कहता है कि जाओ बाओ बस करो तुम तो यहाँ पर इन्हें मारते हुए बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है, चलो यहाँ पर से अंदर चलते हैं। और इसी के साथ ही वो कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारी किस्मत अच्छी है कि ज्यादा गार्ड्स नहीं थे। और इसी के साथ ही वहां पर जिंकुई पीछे छुपी हुई होती है। तो जिंकुई वहां पर से निकल कर आती है और कहती है कि हमारा ओरिजिनल प्लान तो ये था कि जहां पर जाओ बाओ जब वो जाकर उनको डिस्ट्रैक्ट करेगी और उसके बाद रोग और मैं हम दोनों आगे बढ़कर उनके पर अटैक करेंगे। लेकिन रोग ने अकेले जहां पर उन सभी को ध्वस्त कर दिया तो मुझे यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लगता है कि ये लड़का भी उस जाई वैंग की तरह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लास्ट टाइम में जहां पर आए थे उस वक्त यहाँ पर दरवाजे के ऊपर तकरीबन 10 गार्ड्स है, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही गार्ड्स हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई जाल बिछाया गया है। 3A ग्रुप के लोगों ने यहाँ पर कोई ना कोई चाल जरूर चली है। तो वो सोच ही रही होती है। किसी के साथ ही मार रोग कहता है कि चलो तुम शांत हो जाओ, मुझे लगता है कि 3A ग्रुप के लोग इतने भी खतरनाक नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। जबकि अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर उनका सेकंड लीडर जो होता है वो कैमरा में सारी वीडियो देख रहा होता है क्योंकि वहां पर कैमरास लगे होते हैं। तो वो कहता है फाइनली वो लोग अंदर आ ही गए और उनसे कहा जाता है कि जल्द से जाकर दरवाजा बंद कर दो और इनको चारों तरफ से घेर लो। बस ब्रदर वहीं पर मॉनिटरिंग रूम के अंदर ही होता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसा महसूस होता है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है। थर्ड ब्रदर के साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ मेरी गलती है क्योंकि मैंने यहाँ पर उस लड़की का पीछा करने के लिए उसे भेजा था। वो लड़की क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है इसी वजह से मैंने यहाँ पर उसे लाने के लिए थर्ड ब्रदर को भेज दिया और उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो ये बात सुनने के बाद सेकंड ब्रदर जो होता है उठकर खड़ा हो जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है कि बिग ब्रदर तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है और तुम्हें यहाँ पर अपने पर ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है। मैं उन कमीने लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा जिन लोगों ने हमारे थर्ड ब्रदर की जान ली है और तुम यहाँ पर इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं अभी वहां पर जाने वाला हूँ और मुझे पता है कि उन लोगों के साथ क्या करना है। उसी के साथ ही सेकंड ब्रदर जो होता है वो अपनी पावर्स को वहां पर रिलीज करता है और अपनी बैटल स्पिरिट को भी रिलीज करता है जो कि एक बड़ा सा एनिमल होता है जिसके अंदर से फायर निकल रही होती है। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर मैं बदला लेने के लिए खुद जाने वाला हूँ। और यहीं पर नीचे का सीन दिखाता है कि मार रोग जो होता है वहां पर उनके गैंग मेंबर्स को पीटता वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है और वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कोई ना कोई चाल चली जा रही है, इन लोगों ने हमें जाल में फंसाया क्योंकि यहाँ पर तो इनके पूरे ग्रुप के लोग मौजूद है। तो वहां पर अंदर बहुत सारे लड़के होते हैं, वो सारे के सारे 3A ग्रुप के ही लोग होते हैं। तुम्हारा रोग कहता है कि इन लोगों ने यहाँ पर हमें अंदर लाने के लिए इस दरवाजे के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही गार्ड्स रखे थे जिनको पीटकर हम लोग आसानी से अंदर तो आ गए, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स हैं, इनका पूरा ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। हमें यहाँ पर इन सभी लोगों को हराना होगा तभी हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़ पाएंगे। और सभी लोग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं, वो सभी लोगों के पास उनके मेटल बैट्स होते हैं, वो सभी लोग अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं। तो जिंकुई कहती है कि मुझे लगा ही था कि ये एक ट्रैप है और हम लोग यहाँ पर अब एक ट्रैप में फंस चुके हैं। लेकिन साथ ही मैं रोग की तरफ देखती है और कहते हैं लेकिन इस बंदे को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हम लोग एक ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं, ऐसे लगता है जैसे इसे लगता है कि वो सभी को हराकर आगे बढ़ सकता है। और इसी के साथ ही मैं जाओ से कह दिया कि ब्रदर रोग क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तुम्हारा रोग से कहता है कि कहीं तुम ये तो नहीं कह रही कि तुम अकेले वहां पर जाकर उन सभी को पीट कर वापस आ जाओगी। तो वो कहती है नहीं ब्रदर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर कोई और बात कर रही थी। फिर साथ ही वो कहती है अगर मैं गुस्सा हो जाऊं तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ। तुम्हारा रोग कहता है अच्छा ठीक है क्यूट लिटिल बच्ची, तुम यहाँ पर साइड के पर रहो, तुम जिंकुई के पास रहो, मैं जाकर इनको मार कर आता हूँ। जाई वैंग इस वक्त यहाँ पर नहीं है, अगर वो यहाँ पर होता तो वो कम से कम अपना दिमाग यूज करता और हम लोग यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। और वो दोनों जो होते हैं वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और हमारा रोग जो होता है वो जिंकुई से कहता है कि तुम मेरी मदद करो। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से वो लड़के जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जब वो लोग वहां पर से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं तो जिंकुई उसे कहते हैं कि रोग क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो रोग कहता है नहीं मेरे पास तो कोई प्लान ही नहीं है। और इसी के साथ वो चिल्लाकर उसे कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो फिर तुमने यहाँ पर ये क्यों कहा कि फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही प्लान है कि अपनी फिश के साथ इन सभी लोगों को यहीं पर ढेर करना। तो चलो जल्दी से सभी को पंचेस मारना स्टार्ट करते हैं, जो भी यहाँ पर मरेगा उसके बाद देख लेना। और इसी के साथ उसे कहती है तुम बस यहाँ पर मुझे फॉलो करती जाओ। तो जिंकुई उसे कहती है अच्छा ठीक है तुम्हारे पास स्पीड है वो काफी ज्यादा अच्छी है और मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ के मामले में काफी ज्यादा अच्छी हूँ, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और दूसरी तरफ से वो सभी डेलिंक्वेंट्स जो होते हैं आगे बढ़ते हैं और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर हमें लिक डाउन कर रहे हो, यानी कि तुम सभी लोग हमें कमजोर समझ रहे हो कि तुम दोनों अकेले यहाँ पर हमें हरा पाओगे। तो जैसे वो आगे बढ़ने लगते हैं इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त लैंडिंग होती है सेकंड ब्रदर की। सेकंड ब्रदर अपनी स्पिरिट के साथ वहां पर नीचे उतर आता है और कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, अब यहाँ पर मैं अटैक करूंगा। और वहां पर लैंडिंग मारने के बाद वो एक जंप लगाता है सीधा हमारे रोग के ऊपर। तो जब वो रोग के ऊपर अटैक करता है तो वहां पर उसकी बैटल स्पिरिट भी एक्टिवेट होती है और उसकी बैटल स्पिरिट शायद एक बड़ा सा सुअर होती है जो कि फायर रिलीज कर रहा होता है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, हमारा रोग पीछे की तरफ गिर जाता है। सेकंड ब्रदर कहता है कि क्यों ना यहाँ पर हम लोग फाइट करें। और जैसे ही हमारे रोग को वहां पर वो पंच पड़ता है तो उसी के साथ ही हमारे रोग के मुंह से वहां पर ब्लड बहना शुरू हो जाता है, हमारा रोग वहीं पर गिर जाता है। जाओ बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जिंकुई वहां पर सोच रही होती है ये तो इनका सेकंड लीडर है, सेकंड लीडर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्गर है। इनके सेकंड लीडर का नाम क्रेजी बाइलू है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और जहाँ पर पागलू की तरह यहाँ पर अटैक करता है। हमारा रोग जो होता है पंच खाने के बाद काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है क्योंकि उसके मुंह से ब्लड बह रहा होता है। फिर साथ ही वो पीछे हटता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर से पहले पीछे हटना होगा, स्ट्रेटेजी बनानी होगी। जैसे वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागना स्टार्ट करता है, जाओ बाओ को उठा लेता है और पीछे हटता है। तो इसी के साथ ही हमारा क्रेजी बाइलू जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है और उसे कहता है कि तुम्हारा रिएक्शन काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा देरी हो चुकी है। तुम इस वक्त हमारी इस बिल्डिंग के अंदर ट्रैप हो चुके हो। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारे और उस नीले बालों वाले लड़कों के बीच में दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी उसी के दोस्त हो और इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। पहले मैं यहाँ पर तुम्हें मारूंगा, उसके बाद मैं उस नीले बालों वाले लड़के को जाकर ढूंढ कर मारूंगा जिसने हमारे ब्रदर की जान ली है। तो सेकंड ब्रदर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसका पीछा करता है। तुम्हारा रो को समझ आ जाता है कि वो भाग नहीं पाएगा। इसी के साथ ही वो जाओ बाओ को उठाकर सामने की तरफ जिंगकुई की तरफ फेंक देता है और कहता है कि जिंगकुई तुम इसे पकड़ो और साइड के ऊपर हटो, मैं जहां पर इससे फाइट करता हूं। तो वो सीधी जाकर जिंगकुई के साथ टकराती है और जिंगकुई उसे कैच कर लेता है। तो हमारा रोक कहता है अब ठीक है जहां पर साइड पर रहना। और इसी के साथ ही हमारा क्रेजी बाइलू यानी सेकंड ब्रदर उसके करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है कि दूसरों की फिक्र करना और दूसरों को बचाना अच्छी बात है, लेकिन जब यहाँ पर फाइट हो रही हो तब तुम्हें यहाँ पर अपनी तरफ देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रोसेस में तुम खुद यहाँ पर मारे जाओ। और इसी के साथ क्रेजी बाइलू फिर से उसके करीब पहुंच जाता है और उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, तो जिससे वहां पर जबरदस्त धमाका आता है, नीचे का ग्राउंड टूट जाता है। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर अपनी फैमिली को गुड बाय बोल देना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तुम्हारा रोग उसे कहता है नहीं इतनी भी क्या जल्दी है, मैं इतनी आसानी से तो नहीं मर सकता। और इसी के साथ ही वहां पर उस धुएं के अंदर से हमारा रोग जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है और उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है जिसकी वजह से उसने अपनी पैरों के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट किया होता है। तो क्रेजी बाइलू के चेहरे के ऊपर एक कट लग जाता है। बाइलू जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटता है, अपने चेहरे की तरफ देखता है और कहता है कि इस लड़के ने यहाँ पर अपने पाँव के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट किया और उसे ब्लेड की तरह मेरे चेहरे के ऊपर एक कट लगा दिया। यानी कि मैं इस लड़के को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है बल्कि ये भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। और इसी के साथ ही रोक वहां पर फाइट करने के लिए अब रेडी होता है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। 2 पंचेस डायरेक्ट खाने के बाद उसके मुंह और नाक से ब्लड बह रहा होता है। रोक कहता है कि मुझे यहाँ पर अपने अगले अटैक के लिए प्रिपेयर करना होगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इस तरह अटैक्स को फेस करता रहा तो फिर तो मेरी हालत नहीं रहेगी इनके तीसरे लीडर से फाइट करने के लिए। तो वो जिंगकुई और जाओ बाओ से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर इसके करीब मत आना, तुम दोनों यहाँ पर से पीछे रहो। तो जिंगकुई कहती है कि लेकिन तुम्हारी बॉडी के ऊपर तो काफी सारी चोटें लगी हैं, हमें भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करनी है। तो जाओ बाओ से कहती है कि हाँ मुझे भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करनी है। और साथ ही वो सोच रही होती है ये लड़का यहाँ पर इसके सेकंड लीडर का मुकाबला नहीं कर पाएगा, सेकंड लीडर काफी ज्यादा पावरफुल है और जो अकेला यहाँ पर इसका मुकाबला नहीं कर सकता और जाई वैंग भी यहाँ पर नहीं है। फिर ये क्या सोचकर यहाँ पर उसे फाइट करने के बारे में सोच रहा है, क्या इसे यहाँ पर इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि यहाँ पर फाइटिंग में इसकी जान भी जा सकती है। ये लड़का कोई पागल तो नहीं है या फिर कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। तुम्हारा रोग जो होता है वो फाइट से पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। तो इसी के साथ ही सेकंड ब्रदर उसे कहता है यहाँ पर इन दोनों लड़कियों के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें मारूंगा और उसके बाद दूसरी लड़की जो है वो तो हमारे बॉस की गर्लफ्रेंड है, तो उसे तो बॉस को दे दिया जाएगा। और तीसरी वाली छोटी बच्ची है, हमारा 3A ग्रुप कोई जानवरों का ग्रुप नहीं है, हम उस छोटी बच्ची को छोड़ देंगे। इसलिए अब तुम चुपचाप यहाँ पर हमारे हाथों से मर जाओ। और जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा रोग यहाँ पर इसकी बैटल स्पिरिट को कैसे हरा पाएगा क्योंकि सेकंड ब्रदर जो है काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है।